दुनिया के 6 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो जानवरों की पूप या उल्टी से बनते हैं। भोजन और हम हिंदुस्तानियों का रिश्ता पेट से पहले दिल का है। हम भोजन को बनाना, बांटना, खाना और उसके बारे में बातें करना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो किसी जानवर के पूप यानी मल, यूरिन या उल्टी से बनते हैं। इनमें से कुछ फूड आइटम तो आपने चखे भी होंगे और कई आइटम आपको पसंद भी आए होंगे। 1. मंकी पार्चमेंट कॉफी। आपको एक और मजेदार कॉफी के बारे में बताते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों में रीसस बंदर बहुतायत में पाए जाते हैं। इन बंदरों को कॉफी के बीज खाना बेहद पसंद होता है। इसके बीज खाकर बीज थूक देते हैं। इन बीजों के आसपास उनके सलाइवा की एक परत जम जाती है। बाद में इन बीजों को इकट्ठा करके बंदर के सलाइवा में मौजूद एंजाइम की मौजूदगी में फर्मेंट किया जाता है। इससे कॉफी का स्वाद बढ़ता है और उसे अन्य कॉफी की तुलना में एक अलग स्वाद मिलता है। सिवेट पूप कॉफी। कूर्ग में पाई जाने वाली स्पेशल सिवेट कॉफी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है। यह कॉफी कोपी लुवक नाम से इंडोनेशिया में बेहद मशहूर है और वहाँ की सबसे अधिक प्रचलित कॉफी कही जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह कॉफी सिवेट नाम के एक जानवर के मल से निकलती है? दरअसल सिवेट नाम का जानवर कॉफी के फल खाने का बेहद शौकीन होता है। जब यह फल खा लेता है तो इसके बाद कॉफी के यह बीज इसके मल के साथ बाहर निकलते हैं। सीवेट के शरीर में पाचन क्रिया पूरी हो जाने के कारण इस बीज की एसिडिटी कम हो चुकी होती है। इसका कैफीन कंटेंट भी पहले की तुलना में कम हो जाता है और इसका स्वाद काफी बदल जाता है। ऐसे में कॉफी के बीज इस्तेमाल के लिए बेहद उपयोगी माने जाते हैं। सिवेट के मल से यह बीज निकालकर साफ किए जाते हैं और दुनिया की सबसे महंगी कॉफियों में से एक कोपी लुवक तैयार की जाती है। लाख से बना शेलाक। लाख एक तरह का प्राकृतिक मटेरियल होता है जो चूड़ियों और गहनों में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी से बनने वाला एक प्रोडक्ट होता है शैलाक, जिसे लाख को पानी में भिगोकर और साफ करके बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल टॉफी, चॉकलेट और कैंडीज को एक अलग शाइन देने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि लाख असल में एक कीड़े से मिलता है, जहां ये कीड़े का एक बाय प्रोडक्ट होता है। गहनों तक तो इसका इस्तेमाल ठीक है, लेकिन खाने में इसका इस्तेमाल किया जाना थोड़ा सा अजीब महसूस होता है ना? पांडा के गोबर से बनी ग्रीन टी। पांडा एक ऐसा जानवर है जो देखने में बेहद क्यूट लगता है और उसके सॉफ्ट टॉयज भी बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं। पांडा बांस का पौधा खाता है, लेकिन उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स का सिर्फ 30% ही डाइजेस्ट कर पाता है।
इसीलिए उनके मल में ऐसे बहुत से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो बांस में मौजूद होते हैं और पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में चीन में एक ऐसी ग्रीन टी बनाई जाती है जिसमें चाय की पत्तियों को पांडा के मल के साथ मिलाकर फर्मेंट किया जाता है। इससे इस ग्रीन टी में सभी पोषक तत्व आ जाते हैं जो बांस में मौजूद होते हैं और पांडा द्वारा पूरी तरह से पचाए नहीं गए हैं। यह पाया गया है कि इस ग्रीन टी के सेवन से कैंसर जैसे रोगों का भी इलाज हो सकता है क्योंकि इनमें एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। शहद। आप सुपरमार्केट से शहद का एक बड़ा सा डब्बा खरीदे या फिर किसी ऑर्गेनिक फार्म से ऑर्गेनिक शहद खरीदे, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। शहद बहुत सी बीमारियों से सुरक्षा में मददगार साबित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहद असल में मधुमक्खियों की उल्टी होता है? जी हाँ, प्राकृतिक रूप से स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किए जाने वाला यह शहद असल में मधुमक्खियों के पेट में इकट्ठा होता रहता है। जब यह जरूरत से ज्यादा भर जाता है तो मधुमक्खियां इससे उलट देती है। उनके पेट में जमा नेक्टर बार बार खाने और उल्टे जाने से शहद का रूप ले लेता है। इसे वह अपने छत्ते में इकट्ठा करती रहती है। जब इसमें से पानी पूरी तरह से निकल जाता है तो गाढ़ा सिरप बचता है जिसे हम शहद के रूप में खाते हैं। आर्टिफिशियल वनीला फ्लेवरिंग। वनीला का पौधा बहुत खुशबूदार होता है और इससे निकलने वाली वनीला की फली बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मार्केट में मिलने वाली आइसक्रीम, केक्स में प्राकृतिक वनीला का इस्तेमाल कम होता है। इसकी जगह आर्टिफिशियल वनीला फ्लेवर इनका इस्तेमाल किया जाता है जो असल में बीवर नाम के जानवर की कैस्टर ग्रंथि के पास से निकलता है। यह कैस्टर ग्रंथि उनके एनस के बिल्कुल पास होती है, इसीलिए इसमें एनल सिक्रीशन यानी यूरिन भी इकट्ठा हो जाता है। इस पदार्थ को कैस्टोरियम कहा जाता है और इसकी महक वनीला जैसी होती है, इसीलिए बेकिंग इंडस्ट्री में इसका प्रयोग वनीला की जगह बहुतायत में किया जाता है।